अस्सलामुअलैकुम क्लास सेकंड ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 12 है और मैं इसकी रीडिंग करने जा रही हूँ। आई विल रीड इट एंड देन एक्सप्लेन इट, ट्रांसलेट इट फॉर यू पीपल सो दैट यू माइट अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। सो ही स्टेड ऑन एट ब्रुकफील्ड, और फिर वो वहाँ ब्रुकफील्ड में रहा, हैविंग एज लिटिल टू डू विद रॉल्सन एज पॉसिबल, और थोड़ा बहुत ही ताल्लुक़ रखता रॉल्सन से जितना हो सकता है। एंड इन 1911 रॉल्सन लेफ्ट, और 1911 में रॉल्सन जो है वो चला गया टू बेटर हिमसेल्फ, अपने फ़ायदे के लिए। ही वॉज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल्स, क्योंकि उसे ऑफ़र हुई थी, पेशकश हुई थी हेडशिप की एक बड़े स्कूल की में, पब्लिक स्कूल में। हिज सक्सेसर वाज अ मैन नेम्ड चैट्रिस, और उसके बाद आने वाला स्कूल का हेड जिसका नाम चैट्रिस था। होम चिप्स लाइक, चिप्स उसे पसंद करता था। ही वॉज इवन यंगर देन रॉल्सन, वो रॉल्सन से भी नौजवान था। 34 साल का। ही वॉज सपोज टू बी वेरी ब्रिलियंट, बहुत ज़हीन था एट एनी रेट, हर तरह से। ही वॉज मॉडर्न, नेचुरल साइंस ट्राइपोस, और नेचुरल साइंस में उसकी जो है वो तालीम थी। फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना था, एंड सिंपैथेटिक, और हमदर्द भी। रिकग्नाइजिंग इन चिप्स अ ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन, और वो समझता था कि चिप्स जो है उसमें मुकम्मल तौर पर ब्रुकफील्ड इदारा जो है वो समाया हुआ है। ही कर्टियसली एंड वाइजली एक्सेप्टेड द सिचुएशन, उसने बड़े ही दोस्ताना और बड़े ही अक्लमंदाना अंदाज से सिचुएशन जो है, हालात हैं, उनको कबूल किया। इन 1913 चिप्स हैड ब्रोंकाइसिस। ही वॉज ऑफ ड्यूटी फॉर नियरली द होल ऑफ द विंटर टर्म, और 1913 में चिप्स को जो है ब्रोंकाइसिस यानी छाती की बीमारी हो गई, सांस की बीमारी, और वो तकरीबन पूरा मौसम सरमा का जो दौरानिया था उसमें वो स्कूल से छुट्टी पर रहा। इट वॉज़ दैट विच मेड हिम डिसाइड टू रिज़ाइन दैट समर, और फिर यही वो चीज़ थी जिसने उसे इस चीज़ पर मजबूर किया कि वो इरादा कर ले कि वो इस्तीफ़ा दे देगा इस मौसम गर्मा में। व्हेन ही हैड इन सम वेज हैड एन इफेक्ट, व्हेन ही वॉज 65, जब वो 65 साल का था। आफ्टर ऑल इट वॉज़ अ गुड राइप एज, और बहरहाल ये एक अच्छी जो है पुख्ता उम्र थी। एंड रॉल्सन स्ट्रेट वर्ड्स हैड इन सम वेज हैड एन इफ़ेक्ट, और रॉल्सन के जो तीखे अल्फाज थे उनका भी कुछ ना कुछ असर उस पर था। ही फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी फेयर टू हैंग ऑन इफ़ ही कुड नॉट डिसेंटली डू हिज जॉब, क्योंकि वो ये समझता था या महसूस करता था कि ख़ुद को नौकरी से लटकाए रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा अगर वो अच्छे तरीके से अपनी नौकरी या अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा। बिसाइड्स ही वुड नॉट सर्व हिमसेल्फ कम्प्लीटली, क्योंकि वो ब्रुकफील्ड के जो इदारा है उसको मुकम्मल तौर पर अपनी सर्विसेज या अपनी खदमात अब पेश नहीं कर सकता था। ही वुड टेक रूम्स अक्रॉस द रोड, उसने सड़क के दूसरी जानिब जो हैं वो कमरे किराए पर ले लिए। विद द एक्सीलेंट मिसेस विकेट के यहाँ, हु हैड वंस बीन लिनन रूम मेड, जो कि लिनन रूम जो है उसकी एक मुलाजमा थी। ही कुड विज़िट द स्कूल व्हेन एवर ही वांटेड, ताकि वो जो है वो स्कूल का में जा सकता वेन एवर ही वॉन्टेड, जब भी वो चाहता, एंड कुड स्टिल इन अ सेंस रिमेन अ पार्ट ऑफ इट, और अभी भी रहना चाहता था एक लिहाज से उस स्कूल का हिस्सा। एट दैट फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर, उस एंड ऑफ टर्म डिनर यानी स्कूल के दौरानिए के अख्ताम पर जो एक रात का खाना था, इन जुलाई 1913 1913 जुलाई का महीना, चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशंस एंड मेड अ स्पीच। चिप्स ने अपने अलविदाई जो है वो
तोहफ़े वसूल किए एंड मेड अ स्पीच, और वहाँ पर एक तकरीर की. इट वाज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग स्पीच, जो कि बहुत लंबी तकरीर नहीं थी, बट इट हैड अ गुड मैनी जोक्स इन इट, लेकिन उसमें बहुत अच्छी मज़ाहिका खेज़ बातें थी. एंड वॉज मेड ट्वाइस एज लॉन्ग परहैप्स बाय द लाफर्स दैट रेफरेंस टू कैप्टन ऑफ स्कूल हु Chips said had been guilty of exaggeration in speaking of his Chips services to Brookfield. और उसने देर वर सेवरल लैटिन कोटेशंस, लातीनी ज़ुबान की बहुत सारी जो हैं कोटेशंस उसने उस स्पीच में बोली थी, एज़ वेल एज़ अ रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल. और कैप्टन जो था स्कूल का, जिसने चिप्स के लिए जो है वो बहुत अच्छे और कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जो है चिप्स की खिदमात जो कि ब्रुकफील्ड के लिए थी उनको पेश किया था. But then once having to thrash his father for it, but then he comes of an exaggerating family, क्योंकि वो एक बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाले जो है फैमिली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था. आई रिमेंबर वंस, मुझे याद है अच्छी तरह, हैविंग टू थ्रेश हिज फादर फॉर इट, मैंने एक दफ़ा इसके बाप को भी इसके लिए सज़ा दी थी. लाफर्स, और फिर कहकहों की आवाज़ें. आई गेव हिम 1 मार्क, मैंने 1 नंबर उसे दिया था फॉर लैटिन ट्रांसलेशन, लैटिन के पेपर में ट्रांसलेशन के लिए. एंड ही एग्जैजुरेटेड द 1 into 7, और फिर उसने बढ़ा कर उस 1 को जो है वो 7 में बदल दिया. यानी कैप्टन जो कि उस वक्त वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए स्पीकर था, यानी कि जो जिसने चिप्स के लिए दुआया कलमात अदा किए थे और उसकी तारीफ़ में बहुत सारे अल्फाज कहे थे, तो वो कहता है कि इसने काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर मेरी तारीफ़ कर दी है. बहरहाल इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये आया ही एक बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाली फैमिली में से है. इसका ताल्लुक़ एक ऐसे ही ख़ानदान से है, क्योंकि इसका बाप जो कि चिप्स का स्टूडेंट रह चुका था वो भी ऐसा ही था, क्योंकि उस चिप्स ने उसे एक दफ़ा लैटिन ट्रांसलेशन में 1 नंबर दिया था और उसने उसे बढ़ाकर 7 में बदल लिया था. Roars of laughers and tumultuous चेयर्स, और तालियों की आवाज़ें और कहकहों की आवाज़ें. टिपिकल चिप्स रिमार्क एवरीवन थॉट, और चिप्स ने हर किसी ने सोचा कि चिप्स के जिस तरह से हमेशा से रिमार्क या जिस तरह से कमेंट करता है, तबसरा करता है, उसी तरह से. एंड देन ही मैंशनड दैट ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर 42 years, और फिर उसने बताया कि वो ब्रुकफील्ड में 42 साल रहा. एंड दैट ही हैड बीन वेरी हैप्पी देयर, और ये भी बताया कि वो यहाँ बहुत खुश रहा. इट हैज़ बीन माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा था. ही सेड सिंपली, उसने कहा. ओ मे बी पैरेटेरिटस रेफरेट सी जुपिटर एनोज, आई नीड नॉट ऑफ कोर्स ट्रांसलेट, मुझे इसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं. मच लाफर्स, बहुत सारे कहकों की आवाज़ें. आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ चेंजेस एट ब्रुकफील्ड, मुझे याद हैं बहुत सारी तब्दीलियाँ जो कि ब्रुकफील्ड में आई. आई रिमेंबर द फर्स्ट बाईसाइकिल, मुझे याद है पहली बाईसाइकिल जो कि ब्रुकफील्ड स्कूल में आई. आई रिमेंबर when there was no lamp boy और when there was no gas or electric light, और जब गैस भी नहीं थी और इलेक्ट्रिक लाइट भी नहीं थी. एंड वी यूज़ टू हैव अ मेंबर ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ कॉल्ड अ लैम्प बॉय, और हमारे स्टाफ में जो है एक लड़का था जिसको लैम्प बॉय कहा जाता था. ही डिड नथिंग एल्स बट क्लीन द एंड ट्रिम द लाइट लैम्प्स थ्रू आउट द स्कूल, जिसका और कोई काम नहीं होता था बस यही कि वो रोशनियों के जो लैम्प्स हैं या लालटेनें जो हैं उनको जो है साफ़ सुथरा करता. और
उनकी बत्तियां जो हैं वो लगाता। आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज अ हार्ड फ्रॉस्ट दैट लास्टेड फॉर 7 वीक्स इन द विंटर टर्म। मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा सख्त जो है ठंड जाड़ा था और 7 हफ्ते तक रहा था। देयर वर नो गेम्स और कोई खेलें नहीं हो सकी थी। एंड द होल स्कूल लर्न टू स्केट ऑन द फेंस। और जो बाढ़ थी उसके साथ साथ जो बर्फ़ गिरी हुई थी उस पर पूरे स्कूल ने स्केटिंग जो है वो सीखी थी। 1888 समथिंग, तब 1888 था साल शायद। आई रिमेंबर व्हेन 2/3 ऑफ द स्कूल वेंट डाउन द जर्मन मीजल्स एंड बिग हॉल वाज टर्न्ड इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड। और मुझे ये भी वो दिन भी याद हैं जब 2/3 यानी 2/3 स्कूल के लड़के जो हैं वो बीमार हो गए थे, उन्हें खसरे की बीमारी हो गई थी और स्कूल का जो बड़ा हॉल था वो हॉस्पिटल में बदल गया था। I remember the great bonfire we had on Mafeking night। Mafeking night पर की रात हमने जो bonfire जो है की थी वो भी मुझे याद है। It was lit too near the pavilion and we had to send for the fire brigade to put it out। और हमने pavilion यानी कि बाहर जो है ये जलाई थी और ये इतनी भड़क गई थी कि फिर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा ताकि वो आए और जो है वो इस आग को बुझाए। एंड द फायरमैन वर हैविंग देयर ओन सेलिब्रेशंस एंड मोस्ट ऑफ देम वर इन आ रिग्रेटेबल कंडीशन लाफर्स। और फायरमैन जो हैं वो भी अपनी तकरीबों में जो है मसरूफ़ थे और ज़्यादातर जो है बहुत ही बुरे या शर्मिंदा हालात में थे उस वक्त। लाफर्स और फिर कह कहे। आई रिमेंबर मिसेस ब्रूल हुज़ फोटोग्राफ इज़ स्टिल इन द टक शॉप। मुझे मिसेस ब्रूल भी याद हैं, उनकी तस्वीर अभी भी टक शॉप में लगी हुई है। शी सर्व देयर अंटिल एन अंकल इन ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हर अ लॉट ऑफ मनी। वो वहाँ काम करती रही जब तक कि उसके एक अंकल या चचा जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में वफ़ात नहीं पा गए और बहुत सारा पैसा उसके लिए नहीं छोड़ गए। इनफैक्ट आई रिमेंबर सो मच दैट आई ऑफन थिंक आई ऑट टू राइट अ बुक। इतनी चीज़ें मुझे याद हैं कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं एक किताब लिख लूँ इन यादों पर। नाउ व्हाट शुड आई कॉल इट, मैं इसे क्या कहूँगा इस किताब को। मेमोरीज़ ऑफ रॉड एंड लाइंस। ये यादें हैं रॉड एंड लाइंस स्कूल की दीवारों की या चेयर्स एंड लाफर्स और बहुत सारे कहकहे और तालियां। दैट वाज गुड वन पीपल थॉट वन ऑफ चिप्स बेस्ट। ये लोगों का ख्याल था कि चिप्स का बहुत अच्छा मजाक था। वेल परहैप्स आई शैल राइट इट समडे। हो सकता है शायद मैं किसी ना किसी दिन लिख छोड़ूं ऐसी किताब। बट आई वुड रादर टेल यू अबाउट इट रियली। मैं यकीनन इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। आई रिमेंबर बट चीफली आई रिमेंबर ऑल योर फेसेस। मुझे ख़ास तौर पर आप तमाम लोगों के चेहरे याद रहेंगे। आई नेवर फॉरगॉट देम। मैं कभी भी उन्हें भूल नहीं पाऊँगा। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ फेसेस इन माई माइंड। मेरे जहन में हज़ारों लड़कों के चेहरे हैं। द फेसेस ऑफ बॉयज़। इफ़ यू कम एंड सी मी अगेन इन ईयर्स टू कम। अगले कुछ सालों में जब तुम मेरे पास आओगे और मिलोगे, एज आई होप यू ऑल विल, जो कि मुझे उम्मीद है कि तुम तमाम लोग करोगे। आई शैल ट्राई टू रिमेंबर दोज ओल्डर फेसेस ऑफ योर्स। तो मुझे तुम्हारे पुराने चेहरे जो हैं यानी कि जब तुम तालिबे इल्म थे वो वाले चेहरे मुझे याद होंगे। बट इट्स जस्ट पॉसिबल आई शैल्नट बी एबल टू and then someday you will see me somewhere and I shan't recognize you and you will say to yourself the old boy doesn't remember me। और हो सकता है कि तुम मुझसे मिलो कुछ सालों के बाद और मैं तुम्हें पहचान ना पाऊँ, तो तुम में से कुछ तुम लोग ये सोचो कि बूढ़े लड़के ने
लड़के को हम याद नहीं हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चिप्स को जो है बच्चों के अब वाले जो चेहरे हैं ये याद हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, उनके तब जो फेसेस होंगे वो चिप्स को याद रहें या वो चिप्स को नहीं याद होंगे, तो फिर लड़के ये सोचेंगे कि बूढ़ा लड़का जो है वो हमें, या बूढ़ा चिप्स जो है वो हमें भूल चुका है, या हमारा चेहरा इसको याद नहीं है, ये हमें पहचान नहीं पाया। द ओल्ड बॉय डजेंट रिमेंबर मी, लाफर्स और फिर कहकाओं की आवाज़ें, बट आई डू रिमेंबर यू एज़ यू आर नाउ, तुम लोग अब जैसे हो ऐसे मुझे हमेशा याद रहोगे। दैट्स द पॉइंट, ये अहम बात है। इन माई माइंड यू नेवर ग्रो अप एट ऑल, मेरे जहन में तुम कभी भी बड़े नहीं होगे। नेवर, कभी भी नहीं। समटाइम्स फॉर इंस्टेंस, कभी कभार, मिसाल के तौर पर, व्हेन पीपल टॉक टू मी अबाउट आर रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स, आई थिंक to myself, ah yes, a jolly little chap with hair that sticks up on top, and absolutely no idea whatever about the difference between a gerund or a gerundive. Or I think of to myself, yes, a jolly little chap, एक बहुत अच्छा साथी, with hair that sticks up on टॉप, जिसके बाल हर वक्त ऊपर की जानिब खड़े रहते थे। चेयरमैन ऑफ गवर्नर था हमारे स्कूल का। और एंड एब्सोल्युटली नो आइडिया, जो जब वो यहाँ पढ़ता था तो उसे फ़र्क नहीं पता चलता था जेरेंड और जेरेंड डाइव के दरमियान। लाउड लाफर्स, कहकों की ऊंची आवाज़ें। वेल आई मस्ट नॉट गो ऑन ऑल नाइट, अब मैं सारी रात बोलता ही नहीं रहूँगा। थिंक ऑफ मी समटाइम्स एज आई शेल सर्टेनली थिंक ऑफ यू, मैं कभी कभार जो है सोचता हूँ। आई शेल सर्टेनली थिंक ऑफ यू, मैं यकीनन आप लोगों के बारे में सोचता हूँ। हॉइक ओलेम मेमेंसी जो विबिट, अगेन आई नीड नॉट ट्रांसलेट, और मुझे इसे तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं। मच लाफर्स एंड शाउटिंग्स एंड प्रोलॉन्ग चीयर्स, बहुत सारे कहकहे, चिल्लाने की आवाज़ें और लंबी तालियां। अगस्त 1913, अगस्त 1913, चिप्स वेंट फॉर अ क्योर टू वेस्बेडन गया इलाज के लिए। वेयर ही लॉज्ड एट द होम ऑफ द जर्मन मास्टर एट ब्रुकफील्ड, और वहाँ पर जर्मन मास्टर जो कि ब्रुकफील्ड में था, हेर स्टीफल, विद होम ही हैड बिकम फ्रेंडली, वहाँ पर रुका उसके घर पर जिसके साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात थे। स्टीफल वॉज 30 years हिज जूनियर, स्टीफल जो है वो चिप्स से 30 साल जूनियर था। बट द टू मैन गॉट ऑन एक्सीलेंटली, लेकिन दोनों जो आदमी थे उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। इन सितंबर में, व्हेन टर्म बिगेन, जब दौरानिया शुरू हुआ स्कूल का, चिप्स रिटर्न एंड टुक अप रेजिडेंस एट मिसेस विकेट्स, चिप्स वापस आ गया और मिसेस विकेट के यहाँ रिहाइश पजीर हो गया। ही फेल्ट अ ग्रेट डील स्ट्रॉन्गर एंड फिटर आफ्टर हिज हॉलीडे, और छुट्टियाँ गुजारने के बाद वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को ताकतवर और सेहतमंद महसूस कर रहा था। एंड ऑलमोस्ट विश्ड ही हैड नॉट रिटायर्ड, और तकरीबन उसकी ख्वाहिश भी थी कि उसने काश उसने इस्तीफ़ा ना दिया होता। नेवरदलेस ही फाउंड प्लेंटी टू डू, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें थीं जो उसने उसके करने की थी। ही हैड ऑल द न्यू बॉयज़ टू टी, वो तमाम नए लड़कों को, यानी जो नए स्कूल में दाखिल होते थे लड़के, उनको चाय पर मदऊ करता। ही वॉच्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट मैचेस ऑन द ब्रुकफील्ड ग्राउंड, और तमाम जो अहम मैच होते ब्रुकफील्ड ग्राउंड में वो देखता। वंस अ टर्म ही डाइंड विद द हेड, एक दफ़ा स्कूल के दौरानिए के में वो डाइंड विद द हेड के साथ रात का खाना खाता। एंड वंस ऑल्सो विद द मास्टर्स, और एक दफ़ा मास्टर्स के साथ। ही टुक ऑन द प्रिपरेशन एंड एडिटिंग ऑफ अ न्यू ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी, और नई जो ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी होती उसमें एडिटिंग या उसमें जो भी तब्दीली लानी होती या उसको तैयार करने में मदद देता। ही एक्सेप्टेड प्रेसिडेंसी ऑफ द ओल्ड बॉयज़ क्लब एंड वेंट टू डिनर इन लंदन, और उसने
प्रेसिडेंसी यानी सरबराही कबूल की थी ओल्ड बॉयज़ क्लब, जो जहाँ पर ब्रुकफील्ड के पुराने लड़के आते और वहाँ पर दावत होती, उसकी सरबराही इसने कबूल की थी लंदन में, जो कि होती थी। ही रोट ओकेजनल आर्टिकल्स, वो कभी कभार आर्टिकल्स लिखता, फुल ऑफ जोक्स एंड लैटिन कोटेशंस, भरपूर होते मज़ाक़ा ख़ेज़ बातों से और लैटिन कोटेशंस से। फॉर द ब्रुकफील्ड टर्मिनल मैगज़ीन, हर तालीमी दौरानिए में जो ब्रुकफील्ड का मैगज़ीन होता उसके लिए ही रीड दिस टाइम्स एवरी मॉर्निंग, और टाइम्स जो अखबार था उसको हर सुबह पढ़ता वेरी थॉरली, मुकम्मल तौर पर। एंड ही ऑल्सो बिगन टू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज़, और फिर उसने जासूसी कहानियाँ भी पढ़नी शुरू कर दी। ही हैड बीन कीन ऑन दैम एवर सिंस द फर्स्ट थ्रिल ऑफ शर्लॉक्स, और शर्लॉक होम्स जो हैं वहाँ वो पढ़ता। येस ही वॉज क्वाइट बिज़ी, उसने ख़ुद को काफ़ी मसरूफ़ कर लिया था, एंड क्वाइट हैप्पी टू, और वो बहुत खुश था अपने इस मसरूफ़ियत से। अ ईयर लेटर इन 1914, एक साल बाद 1914 में ही अगेन अटेंडेड द एंड ऑफ टर्म डिनर, उसने स्कूल के दौरानिए के इख्तिताम पर जो डिनर रात का खाना था उसकी तकरीब जो है उसमें वो शामिल हुआ। देयर वाज अ लॉट ऑफ वॉर टॉक, और वहाँ पर जंग की बहुत सारी बातें हो रही थी। सिविल वॉर इन अल्स्टर एंड ट्रबल बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया, और सर्बिया और ऑस्ट्रिया के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे उसके बारे में। हर स्टीफल हु वाज लीविंग फॉर जर्मनी द नेक्स्ट डे, हर स्टीफल जो कि उसका साथी था वो जर्मनी के लिए जा रहा था, निकल रहा था अगले ही दिन। टोल्ड चिप्स ही थॉट द बाल्कन बिजनेस वुडंट कम टू एनीथिंग, उसने चिप्स को बताया कि उसका अब यहाँ कोई जो है वो काम नहीं है, क्योंकि जर्मनी और इंग्लैंड के दरमियान तब जंग छिड़ चुकी थी। दिस वॉज द चैप्टर नंबर 12 फॉर मिस्टर चिप्स। इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके जो आपकी हेल्पिंग बुक में मौजूद हैं सिनोनिम्स वो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।